अगला पार्ट क्या है, लोकस है। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे पास क्या, लोकस है। इसके बिना प्रॉब्लम अच्छा लेवल का क्या क्रिएट हो नहीं सकता है। इस पार्ट को आइए हम लोग क्या अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखें तो हम लोग को जब भी मेरे पास लोकस निकालना रहेगा तो लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट का निकालना रहेगा लोकस, उस पॉइंट को क्या करेंगे, अल्फा बीटा या फिर एच के मान लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा और एच के उस पॉइंट को क्यों मानेंगे, क्योंकि वो पॉइंट मेरे पास हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल पॉइंट रहेगा, बोले तो मूविंग पॉइंट रहेगा। हम लोग को जब भी लोकस का प्रॉब्लम आएगा, लोकस जिस भी पॉइंट का निकालना रहेगा उस पॉइंट को क्या करेंगे, अल्फा बीटा और एच के टर्म में क्या मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि प्रॉब्लम में मेरे पास लोकस का पॉइंट और कुछ कंडीशन आपस में क्या दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो अल्फा बीटा और क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया रहेगा उसके बीच में हम लोग को क्या रिलेशन लाना पड़ेगा। अब फाइनली जो रिलेशन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा को एक्स वाई में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन का जो टर्म रहेगा किस में रहेगा, एक्स वाई के टर्म में रहेगा, क्योंकि फंक्शन तो हम लोग जनरली एक्स वाई के टर्म में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि जब भी लोकस का प्रॉब्लम आएगा तो लोकस वाला पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, मूविंग पॉइंट रहेगा। वो पॉइंट और क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया रहेगा, हम लोग को आपस में वो दोनों का रिलेशन दिखाना है और उस रिलेशन में क्या करेंगे, लास्ट में अल्फा बीटा या फिर एच के को रिप्लेस कर देंगे किसके टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में। वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ए पाथ ट्रेस्ड बाय ये क्या पॉइंट, पॉइंट मेरे पास क्या रहेगा, मूविंग पॉइंट रहेगा, अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। प्रॉब्लम में मेरे पास क्या कंडीशन दिया रहेगा या फिर बाय फिगर से हम लोग को कंडीशन तैयार करना पड़ेगा। जिस भी पॉइंट का हम लोग को लोकस निकालना उसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा या फिर एच के मान लेंगे और एच के या फिर अल्फा बीटा में से क्या करेंगे, कंडीशन निकालेंगे और उस कंडीशन को फिर लास्ट में क्या करेंगे, या फिर रिलेशन को अल्फा बीटा को एक्स वाई में या फिर एच के मानिएगा तो उसको भी क्या एक्स वाई में रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या एक बात ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि लोकस का प्रॉब्लम को बनाते वक्त हम लोग क्या कुछ वेरिएबल लेट करना पड़ जाएगा। तो लेट करने का यहाँ पे क्या तरीका है, यदि 5 कांस्टेंट आप लेट कर लिए तो आप लोग क्या इक्वेशन 6 को दिखाना पड़ेगा मिनिमम। कैसे अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए तो हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे, यदि मेरे पास 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल को सॉल्व करना रहेगा तो मिनिमम हम लोग को क्या 2 इक्वेशन देना पड़ेगा। जैसे क्या, जैसे x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 है, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 है। इसमें मेरे पास दिख रहा है x y 2 अननोन क्वांटिटी है, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या 2 इक्वेशन दिया गया, इससे हम क्या x और y के वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। और यदि इसी में बोल दे क्या कि x बराबर ये t स्क्वायर, अब बोले क्या कि यहाँ से आप t हटाइए तो t हटेगा, ये t बराबर क्या आ जाएगा, x बटा a का स्क्वायर रूट, हटेगा तो नहीं, वो भी मेरे पास t के टाइम में रहेगा। लेकिन कहीं का और दे दे कितना y बराबर 2a। आप बोले क्या कि यहाँ से अब t हटाइए तो यहाँ से हम t आराम से हटा सकते हैं। ये t बराबर कितना y बटा 2a को इसमें क्या करेंगे, रख देंगे ये और y बटा 2a का क्या होल स्क्वायर। ये रिलेशन में देखिए आपको कहीं भी t दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक पैरामीटर को यदि हम लोग को एलिमिनेट करना था तो हम लोग क्या 2 इक्वेशन दिखाना या 2 इक्वेशन क्या लाना पड़ा या फिर उसको 2 इक्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि जब भी हम लोग को सॉल्विंग का बात आता है तो जितना अननोन उतना इक्वेशन देना पड़ेगा और एलिमिनेट करने का बात आएगा, मतलब हटाने का बात आएगा तो जितना पैरामीटर रहेगा उससे ज्यादा कंडीशन हमको दिखाना पड़ेगा या फिर लाना पड़ेगा या उसको देना पड़ेगा, तभी हम क्या हटा सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लोकस के प्रॉब्लम में हम लोग क्या जनरली रिप्लेस करना रहेगा तो हटाएंगे तब तो रिप्लेस करेंगे। तो उस केस में मेरे पास क्या जितना अननोन हम मानेंगे प्रॉब्लम बनाने वक्त उस टाइम उससे हमको क्या एक ज्यादा इक्वेशन दिखाना पड़ेगा या फिर ज्यादा एक कंडीशन लाना पड़ेगा। तो लोकस का प्रॉब्लम बनाने टाइम एक चीज का ध्यान ये रखा जाएगा कि मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल को क्या लेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग का इक्वेशन भी क्या है कम से कम लाना पड़ेगा। वही चीज लिखा हुआ है क्या कि टू एलिमिनेट n पैरामीटर, यदि n पैरामीटर को हम लोग को एलिमिनेट करना है तो कंडीशन कितना लाना पड़ेगा, n+1 कंडीशन लाना पड़ेगा। ये चीज आप लोग को समझ में आया तब भी ठीक है, या तो प्रॉब्लम में इसमें क्या ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये तो लिखी हुई बात है, दिमाग में बैठा है तब भी ठीक है, या तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं उसमें क्या आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है।
तो पॉइंट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये क्या y कोऑर्डिनेट होगा, ये हम लोग क्या सोचना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या दिया गया, t प्लस 1 बट्टा टी, और y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या दिया गया, t माइनस 1 बट्टा क्या टी। t हटाना है, दोनों को क्या करें, ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 2t आ जाएगा। यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा, और t का वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक में रिप्लेस कर देते हैं, कितना, x प्लस वाई बाय 2 प्लस 1 बाय टी, बोले तो 2 बाय एक्स प्लस क्या y। यही रिलेशन मेरे पास क्या आया, दिस पॉइंट का लोकस आया है। इसको बोल सकते हैं इज द लोकस ऑफ गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दिया गया उस पॉइंट का क्या ये लोकस है। इसको हम थोड़ा और क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि दिस पॉइंट का लोकस निकालना है, तब फिर वही बात तो आ गई क्या कि मेरे पास ये x कोऑर्डिनेट दिया गया और ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो x कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है कि x बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, y बराबर कितना, टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 1। यहां से हम लोग क्या करना, t एलिमिनेट करना है, उसके लिए क्या करें, माइनस कर दे दोनों को, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2t आ जाएगा। ये तो माइनस हो जाएगा यहां से, तो t बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स बाय 2, और ये t का वैल्यू क्या है, किसी एक में डाल दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स बट्टा 2 का ये होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स बट्टा 2 और प्लस 1। यही मेरे पास क्या आया, दिस पॉइंट का लोकस आया है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि व्हाट लोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई बराबर क्या, 0, एक्स वाई बराबर 0 मेरे पास का लोकस क्या निकालना है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई बराबर 0 कहने का मतलब क्या है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। एक्स बराबर 0 कहने का मतलब क्या कि वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही ना एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई बराबर 0 कहने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक्स वाई बराबर 0 मेरे पास जो लोकस देगा वो क्या देगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस देगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि मेरे पास पॉइंट क्या है, ये दिया गया cos थीटा sin थीटा, बी दिया गया sin थीटा cos थीटा, और सी दिया गया कितना 1 और 2। ये बोल रहा है क्या, कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया, ठीक है। तो उसी ट्रायंगल का हम लोग क्या करना, सेंट्राइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्राइड का लोकस निकालना है, तो सेंट्राइड का हम लोग क्या पिछला लेक्चर में बात किए हुए क्या, देखिए तो यही यदि मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है, कितना cos थीटा, और ये मेरे पास sin थीटा है, बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना sin थीटा और cos थीटा, और सी मेरे पास दिया गया कितना 1 और 2, और इस ट्रायंगल का सेंट्राइड क्या है, ये हो जाएगा कितना x और y। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, सेंट्राइड निकालने के लिए बताएं, तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस कितना sin थीटा और प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहां से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, sin cos और कितना 2 हो जाएगा, बोले तो sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस 2 बाय कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू 3x माइनस 1 हो जाएगा, कितना 3x माइनस 1। और हम लोग क्या करना, थीटा एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन में बोला गया इफ थीटा इज क्या वेरिएबल, थीटा आपके पास वेरिएबल दिया गया तो उसको तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना गया, ये 3y और माइनस 2 बराबर कितना sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, 3x माइनस 1 यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, कितना 3x माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 3y माइनस 3x, और ये माइनस 1 बराबर क्या 0। यही रिलेशन मेरे पास क्या है, दिस ट्रायंगल का सेंट्राइड का क्या आया, लोकस आया है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करने का क्या कंडीशन दिया गया है, क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मान लीजिए क्या कोई पॉइंट मेरे पास है कितना अल्फा और बीटा है,
ये पॉइंट मूव कर रहा है, मूव करने का कंडीशन क्या दिया गया कि दिस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बोले तो यदि इसको क्यू बोलेंगे कितना -2 और 3 इज ऑलवेज 3 टाइम्स है इसका डिस्टेंस किससे पॉइंट, यदि इसको हम आर बोल रहे हैं 0 और 3 से। कहने का मतलब क्या है कि पी क्यू जो मेरे पास है वो 3 टाइम्स कितना है पी आर है, यही नहीं बोल रहा है कि सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 और 3 इज ऑलवेज 3 टाइम्स इट डिस्टेंस फ्रॉम द क्या दिस पॉइंट। इस पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से क्या है 3 गुना दिया गया प्रॉब्लम में, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसी पॉइंट का लोकस का निकालना है। तो लोकस निकालना अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको क्या अल्फा बीटा भी लेट कर सकते हैं या एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं। एक्स वाई भी हम लेट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में तो हम लोग रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास एक्स वाई ले लीजिए, कितना आ जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर बराबर 9 पी आर का स्क्वायर। स्क्वायरिंग इसीलिए कर दिए क्योंकि हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर कर देंगे मेरे पास क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा। कितना आ जाएगा ये x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का क्या होल स्क्वायर बराबर 9 इंटू पी आर बोले तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये y - 3 का क्या होल स्क्वायर। इसको आप लोग क्या कीजिएगा थोड़ा ब्रेक कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कोई ट्रायंगल का क्या वर्टेक्स a और b दिया गया है, c मेरे पास क्या है दिस लाइन पे मूव कर रहा है। तब हम लोग क्या है इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। सबसे पहला बात क्या है कि ये प्रॉब्लम के एडवांस में कोई जमाने में क्या पूछा हुआ था, ठीक है। तो काम तो फिर वही करना है, जस्ट इसके पीछे हम लोग क्या दिस टाइप का प्रॉब्लम किए हुए हैं। क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल मेरे पास दिया गया है, उसका वर्टेक्स कितना 2 और -3 है और b का कोऑर्डिनेट दिया गया -2 और 3 है। c का लोकस निकालना है, तो c का लोकस निकालना क्या करेंगे अल्फा बीटा ले लेते हैं। और प्रॉब्लम में बोला गया क्या कि दिस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो मेरे पास क्या है ये लाइन पे क्या है मूव कर रहा है। तो लाइन पे मूव कर रहा है कहने का मतलब क्या है कि इसी लाइन पे मेरे पास सेंट्रॉइड होगा। तो ये लाइन मेरे पास दिया गया कितना है 2x + 3y बराबर कितना 3, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ जाएगा। सेंट्रॉइड के लिए क्या करेंगे तीनों एक्सपोनेंट को जोड़ेंगे बाय 3, तो आ जाएगा 2 - 2 और प्लस अल्फा बाय कितना 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3 और 3 हो जाएगा और प्लस बीटा बाय कितना 3। यहां से आपके पास आ गया अल्फा बाय 3, यहां से आपके पास आ गया बीटा बाय क्या 3। और प्रॉब्लम में बोला गया है कि एबीसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा वो मेरे पास क्या है दिस लाइन पे लाइज कर रहा है, तो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सेटिस्फाई करवाने का मतलब क्या है कि x की जगह पे क्या रखेंगे अल्फा बाय 3 और y की जगह पे क्या रखेंगे बीटा बाय 3। कितना आ रहा है 2 × x कितना अल्फा बाय 3 हो जाएगा, तो अल्फा बाय 3 प्लस 3 × y बोले तो कितना बीटा बाय 3 और बराबर कितना 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना 2 अल्फा बाय 3 प्लस बीटा बराबर कितना 3। और लोकस का प्रॉब्लम अभी जस्ट हम लोग पीछे समझ चुके हैं क्या कि लोकस का प्रॉब्लम में जो लोकस पॉइंट होगा अल्फा बीटा उसको फाइनली क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा किसके टर्म में x और y के टर्म में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x अल्फा की जगह पे x बाय 3 और बीटा की जगह पे कितना y बराबर क्या 3। ये जो रिलेशन आपके पास आया है ये जो वर्टेक्स c था इसी वर्टेक्स का क्या है लोकस आया है। और ये प्रॉब्लम क्या एडवांस में पूछा हुआ है, इसको क्या है थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस किया करेंगे। ये प्रॉब्लम देखिए तो ये भी प्रॉब्लम क्या है कोई जमाने में एडवांस क्या पूछा हुआ है और सबसे बेस्ट लोकस का प्रॉब्लम क्या है सबसे अच्छा यही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरे पास क्या वेरिएबल का भी क्या है मामला यहाँ पे दिखेगा। इस प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है कि द एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स ऑन क्या 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई रॉड है जिसका लेंथ दिया गया कितना स्मॉल l दिया गया है और वो जो रॉड है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में क्या मूव कर रहा है। तो जब भी मेरे पास लोकस का प्रॉब्लम आएगा तो एक चीज हम लोग समझ चुके हैं कि वेरिएबल कम से कम होना चाहिए क्योंकि कंडीशन भी हम लोग को कम से कम लाना पड़ेगा। तो
मेरे पास ये ही रॉड है क्या, ए बी है, जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे क्या है, मूव्स कर रहा है। और ए बी का लेंथ हम लोग को क्या दिया गया है, कितना एल दिया गया है। तब क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ रॉड। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास रॉड है इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को आपको हम क्या दो मेथड से बना के दिखा रहे हैं। इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा कि वेरिएबल का यहाँ पे क्या क्या लफड़ा होने वाला है। तो यदि हम लोग को m का लोकस निकालना है तो करेंगे क्या, अल्फा बीटा या फिर एच के इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग यदि इसको थीटा मान रहे हैं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, L cos थीटा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, L sin थीटा। ठीक है, कोई बच्चा यदि समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग यहां से समझ सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल OAB में हम लिख सकते हैं cos थीटा कितना, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस मेरे पास क्या है, OA है, और हाइपोटेनस कितना, ये भी है, जिसका लेंथ L दिया गया है। तो यहां से OA निकाल सकते हैं कितना, L cos थीटा। ठीक है, तो यही मेरे पास OA डायरेक्ट लिखे थे क्या, L cos थीटा। इसी तरह sin थीटा यदि हम लोग लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, L sin थीटा आ जाएगा। अब हम लोग A का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं कि L cos थीटा और 0, और B का कितना, L sin थीटा होगा। अब हम लोग को M का लोकस निकालना है तो अल्फा बराबर क्या लिखें, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, L cos थीटा प्लस 0 बाई कितना, 2 हो जाएगा। बीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 प्लस L sin थीटा, कितना आ जाएगा, 0 प्लस n sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहां से आपके पास cos थीटा आ जाएगा 2 अल्फा बाई L आ जाएगा। यहां से मेरे पास sin थीटा कितना आ जाएगा, 2 बीटा बाई L, 2 बीटा बाई क्या L, कुछ नहीं किए, यहां से cos थीटा निकालने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और बाई कितना L। अब हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि साइन और कॉस में एक रिलेशन मेरे पास क्या हमेशा पैकेट में रहता है। क्या होता है रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, A1। ये कोई बोले या ना बोले, ये हम लोग क्या अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो मेरे पास क्या है, थीटा यहाँ तो हटाना पड़ेगा क्योंकि थीटा मेरे पास क्या अपने से लेट किए थे। क्या आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, 2 बीटा बाई L का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बाय L का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना 1। इस केस में मेरे पास कितना आ गया। अब ऐसा करें कि अल्फा बीटा को एक्स वाई में क्या रिप्लेस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 2 अल्फा को x से, बीटा को क्या y से, तो 2y बटा L का ये होल स्क्वायर प्लस कितना 2x बाई L का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये मेरे पास जो आया है किस पॉइंट का लोकस आया, ये हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट, बोले तो क्या कि रॉड का जो मिड पॉइंट था उसका लोकस निकालना था। ठीक है, और वही पूछ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ रॉड विच डिवाइड्स इन द रेशियो कितना 1:2। कहने का मतलब क्या कि अभी हम लोग क्या किए थे 1:1 का नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई क्या 2। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास m है वो अब मिड पॉइंट नहीं होगा प्रॉब्लम सेकेंड के लिए, ये 1:2 रेशियो में क्या डिवाइड करेगा। तो अंतर क्या आएगा, अल्फा का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा mx2 प्लस nx1 बाई रेशियो का सम। बीटा का जो वैल्यू निकालेंगे उस केस में क्या लिखना पड़ेगा my2 प्लस ny1 बटा रेशियो का क्या सम। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा का क्या कोऑर्डिनेट केवल चेंज करेगा, बोले तो वैल्यू केवल चेंज करेगा, और मेरे पास रिलेशन क्या यही होगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम आप लोग क्या बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए तो अभी जो प्रॉब्लम इसको हम सॉल्व किए तो उसमें मेरे पास क्या वेरिएबल एक ही था, केवल क्या थीटा था। ठीक है, तब मेरे पास प्रॉब्लम को क्या फाइनल बहुत इजी वे आ गया था। अब इसमें हम लोग क्या वेरिएबल थोड़ा बढ़ा के देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि ये हम OA को ये बोल रहे हैं, इसको क्या B बोल रहे हैं, तो A कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा A और 0, B कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 और B होगा। अब यदि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अल्फा बराबर कितना आ जाएगा A प्लस 0, बोले तो x1 प्लस x2 बाई 2, और बीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस b बाय क्या 2। यहां से मेरे पास a बराबर आ गया 2 अल्फा
b बराबर आ गया क्या 2 बीटा। ध्यान में आपको ये रखना पड़ेगा बात कि आप वेरिएबल यहाँ पे 2 लेट कर चुके हैं क्या, a और कितना b। तो आप लोगों को कंडीशन भी क्या मिनिमम 3 को लाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम 3 को लाने के लिए क्या हम 2 तो ला चुके हैं। थर्ड कंडीशन आप लोग ये सोचना पड़ेगा क्या कि जिस भी ट्रायंगल का हम ये बात कर रहे हैं वो मेरे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एक कंडीशन क्या हम लोग बचपन से जान रहे हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम बोले तो क्या OA का स्क्वायर कितना OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कहने का मतलब कि OA बोले तो ये मेरे पास कितना है 2 अल्फा है, तो ये मेरे पास 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस OB कहने का मतलब क्या है B, और B मेरे पास 2 बीटा है, ये आ गया 2 बीटा का होल स्क्वायर बराबर AB कहने का मतलब क्या है L। AB तो मेरे पास क्या है रॉड का लेंथ ने जो मेरे पास L दिया गया है, तो L हो गया। और लोकस का प्रॉब्लम है, फाइनली हम लोग क्या करेंगे लोकस पॉइंट को जो अल्फा बीटा लेट किए हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसमें XY के टर्म में। तो ये मेरे पास आ जाए कितना 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का कितना होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर L स्क्वायर बाय कितना 4। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम को जो मेरे पास रेशियो होगा 1:2 में डिवाइड करेगा कितना 1:2 में सेक्शन फार्मूला से क्या करेंगे अल्फा बीटा निकाल लेंगे और ये कंडीशन में क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। ये भी प्रॉब्लम के एडवांस में पूछा हुआ था।